हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो 11 स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंटेंसी की एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता, अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट। सो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट कंसेप्ट ऑफ जर्नल, कि जर्नल होता क्या है एंड जर्नल के अंदर जो जर्नल एंट्रीज हम करते हैं वो कितने टाइप की होती हैं। ये तो थी लास्ट क्लास की बात। होप आपने वो वीडियो देख ली होगी और समझ भी आ गई होगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स जर्नल एंट्रीज, कि जर्नल एंट्रीज हम किस तरीके से करेंगे। जो मैं जर्नल एंट्री सिखाऊंगी आपको वह डायरेक्ट नहीं सिखाऊंगी, विद न्यूमेरिकल सिखाऊंगी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि आपको क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से एंट्रीज करनी है। जितनी भी एंट्री होंगी सारी इसी तरीके से करने। मोस्ट ऑफ एंट्रीज को आज की क्लास में ही हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन। सरोज मार्ट फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2017 आर एज अंडर। देखो भाई, जो ये आपके एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। सो मैंने ये वहीं से उठाया। इसके अंदर मोस्ट ऑफ जर्नल एंट्रीज कवर अप हो जाएंगी। सो अब ये बुक किसकी बनेगी? सरोज मार्ट के नाम से बनेगी। सो बुक ऑफ सरोज मार्ट में हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट पता है हमें, कि पहले हम डेट लिखेंगे, उसके बाद हम पर्टिकुलर लिखेंगे, उसके बाद हम लेजर फोलियो लिखेंगे, फिर उसके बाद डेबिट अमाउंट, और फिर हम लिखेंगे क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ये तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। इसी तरीके से हम फॉर्मेट तैयार करेंगे। ओके, सो देखो क्या क्या जर्नल एंट्रीज करनी है हमें। फर्स्ट वन इज ऑन 1 अप्रैल 2017 बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1,50,000। बिजनेस कितने से स्टार्ट किया है? 1,50,000 से, मीन्स कैश था उसके पास। सो एंट्री हो जाएगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, लिखो फिर नेक्स्ट पेज से ही हम स्टार्ट कर देंगे। सो किसके नाम से बनेगी ये? बुक ऑफ सरोज मार्ट। ओके, जर्नल हमें तैयार करना है। इसके लिए फॉर्मेट एक बार बना देती हूँ, फिर मैं डायरेक्ट एंट्रीज करूँगी। ओके, डेट, देन पर्टिकुलर, देन लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट, देन क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, इस तरीके से हमें एंट्रीज करनी है। सो फर्स्ट हमारी किस डेट को तैयार करनी है? फर्स्ट थी हमारी लेजर फोलियो में हमें कुछ नहीं डालना होता। ठीक है, अब देखो फर्स्ट थी हमारी ऑन 1 अप्रैल 2017। कितने से बिजनेस स्टार्ट किया था? 1,50,000। तो लिख देंगे हम अप्रैल, यहाँ 2017 के लिए है तो एक बार ही लिख दो अप्रैल 1। कितना कैश था उसके पास? कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि उसने बिजनेस में लगाया है, टू कैपिटल अकाउंट। सो 1,50,000 से था तो लिख दो यहाँ पर 1,50,000। क्रेडिट में भी कितने आ जाएंगे? 1,50,000। देन उसके बाद हमें लिखना है इसके लिए कि हमें किस रिगार्डिंग की है, नरेशन लिखनी है। बिजनेस स्टार्ट्स या स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, इस तरीके से आपको नरेशन भी लिखनी पड़ेगी। देन उसके बाद आ जाएगा हमारा अप्रैल 1 को ही। अप्रैल 1 को ही इन्होंने देखो कि जो यहाँ क्लियरली नहीं दिख रहा कि परचेज किया था मनीषा से। कितना, क्या परचेज की थी? गुड्स परचेज की थी। किससे? मनीषा से। सो कितने की थी? 36,000 की। एंट्री कर देंगे हम। देखो परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कैश या क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं बता रखा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू किससे किया था भाई? मनीषा। लिख देंगे एंट्री।
मनीषा अकाउंट कितने की खरीदी थी? 36,000 की। क्लियर है? देन उसके बाद नेक्स्ट है अप्रैल 1 को ही है स्टेशनरी परचेज फॉर कैश ₹2,200। स्टेशनरी खरीदी है कितने की? यहाँ नरेशन लिख दोगे, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, क्योंकि उसमें लिख रखा है कि उसने गुड्स किस में खरीदी है? क्रेडिट में खरीदी है। ना ही उसने ये ना ही लिख रखा कैश में खरीदी, ना ही लिख रखा क्रेडिट में खरीद रखी है। अगर कैश में लिख रखा तो हम मानते हैं उसको कि उसने कैश में खरीदी है। तो हम क्या मान के चलेंगे? अगर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो दैट मीन वो क्रेडिट में खरीदी है। क्लियर है? देन स्टेशनरी खरीदी है 2200 रुपये की कैश में, तो अप्रैल 1 में ही ये एंट्री हो जाएगी। स्टेशनरी अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। कितने से डेबिट करेंगे हम? यहाँ पर 2200 के साथ। ओके, और कैश में खरीदिए तो क्या आ जाएगा? टू कैश। क्रेडिट वगैरह के बारे में कुछ नहीं कह रखा। ओके, अब देखो यहाँ पर हम नरेशन बना देंगे परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर कैश। क्लियर है? आगे चले, देखो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो या आप अपनी रफ नोटबुक में साथ के साथ उतार लो। पहले हम इनका टोटल कर लेंगे ताकि हम आगे चलेंगे तो हमें ध्यान रहेगा कि हमारे पास बैग में कितनी अमाउंट थी। तो टोटल करेंगे तो इसका हो जाएगा 1,88,200। इसका भी कितना हो जाएगा? 1,88,200। क्लियर है? सो देखो नेक्स्ट है हमारे पास 2 अप्रैल 2017 ओपन अ बैंक अकाउंट विद SBI फॉर ₹35,000। भाई जो सरोज मार्ट था उसने अपना SBI में अकाउंट ओपन किया 35,000 रुपये से। तो यहाँ पर कहाँ पर एंट्री करेंगे? हम बैंक में करेंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट उसने ओपन किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। भाई हम कैश देंगे बैंक को तो तभी तो वो सबमिट करेगा। सो एंट्री हो जाएगी। फॉर्मेट आपको वही रखना है, फॉर्मेट में बार बार नहीं बनाऊंगी। बैंक अकाउंट हम डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमने दिया है ना बैंक को, कितने से? 35,000 से। ओके, ये क्रेडिट में आ जाएगा। देन उसके बाद हमें एंट्री देखनी है नेक्स्ट 2 अप्रैल को ही की है गुड्स सोल्ड टू प्रिया फॉर ₹16,000। भाई प्रिया को गुड्स बेची है 16,000 की, तो उसके लिए हम एंट्री कर देंगे प्रिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल किया है ना, बेची है, तो कितने से हो जाएगा? 16,000। क्लियर है? नरेशन आ जाएगी गुड्स सोल्ड टू प्रिया ऑन क्रेडिट। क्लियर है? नेक्स्ट है रिसीव ए चेक ऑफ ₹16,000 फ्रॉम प्रिया। जो प्रिया को गुड्स सोल्ड की थी तो प्रिया ने उनको चेक दिया। चेक दिया तो वो किस में जमा होगा? अब देखो बैंक का चेक उसने खरीदी थी कब? अप्रैल 2। बैंक का चेक दिया उसने अप्रैल, कहाँ गया? 3 अप्रैल को। तो यहाँ क्या आ जाएगा? अप्रैल 3। बैंक चेक दिया है तो बैंक से होगा, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू किसने दिया है? प्रिया ने। प्रिया का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने का दिया है? 16,000 का। ओके, नरेशन हो जाएगी हमारी चेक रिसीव फ्रॉम प्रिया। नेक्स्ट देखिए, सो नेक्स्ट इज 5 अप्रैल 2017 सोल्ड गुड्स टू निधि ₹14,000। मैं बार बार आपको कह रही हूं, अगर कैश का जिक्र नहीं किया गया कि गुड्स कैश में सेल की हैं तो आपको उसको क्रेडिट में मानना है। ओके, सो निधि को सेल्स की है गुड्स से कितने की? ₹14,000 की। एंट्री हो जाएगी इसके लिए निधि अकाउंट, कब की है ये? अप्रैल 5 को। निधि अकाउंट डेबिट टू, अब देखो
क्रेडिट में की है तो सेल्स अकाउंट आ जाएगा, अदरवाइज कैश में होती तो कैश अकाउंट। कितने की? 14,000 की। तो क्रेडिट भी कर दो 14,000 और डेबिट भी कर दो। क्लियर है? देन नेक्स्ट देखो, ऑन 8 अप्रैल 2017 निधि पेज ₹14 कैश, अब 14,000 कैश। अब जो निधि ने क्या किया, कैश में पेमेंट कर दी। कब? अप्रैल 8 को। सो इसके लिए आ जाएगा, कैश में पेमेंट की है, कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू निधि अकाउंट। कितने से? 14,000 की पेमेंट की है तो 14,000 से डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। गोट इट? सो नेक्स्ट देखते हैं हम, 10 अप्रैल 2017 परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रितु। रितु से क्रेडिट में 20,000 की गुड्स खरीदी हैं। अब देखो किससे खरीदी हैं? रितु से खरीदी हैं। और किस में खरीदी हैं? क्रेडिट में खरीदी हैं। दैट मीन यहाँ पर परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। किससे खरीदी है? रितु से, तो रितु अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा ऑन अप्रैल 10। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदी, किससे परचेज की है? रितु से, रितु अकाउंट क्रेडिट कितने से? 20,000 से। ओके, नेक्स्ट देखो फिर, नेक्स्ट है इंश्योरेंस पेड बाय चेक ₹6,000 14 अप्रैल को पे किया है। तो देखो इसके लिए एंट्री हम कर देंगे अप्रैल 14 में। अप्रैल 14 इंश्योरेंस पे किया है बाय चेक, तो बाय चेक किया है तो हम क्या करेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बाय चेक किया है तो टू बैंक। कितने का? ₹6,000। 6,000 डेबिट कर देंगे, 6,000 क्रेडिट। नेक्स्ट वन इज 18 अप्रैल को पेड रेंट ₹2,000। 2,000 का रेंट पे किया है। कब? 18 अप्रैल को। तो यहाँ पर एंट्री होगी अप्रैल 18, रेंट पे करेंगे तो इसके लिए हम कर देंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का पे किया था? 2,000 का। 2,000 आ जाएगा रेंट में। देन उसके बाद अप्रैल 20 गुड्स कॉस्टिंग ₹1,500 गिव एज चैरिटी। चैरिटी में दे दी 1,500 की गुड्स। तो ये कब किया है चैरिटी के लिए? 20 को। सो चैरिटी अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितना दिया है? 1,500। सो गुड्स दी है तो टू परचेज। कितने की? 1,500 किया, 1,500। क्लियर है? उसके बाद गुड्स दी है इसीलिए परचेज आया है। कैश देते तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाता। देन उसके बाद है 24 अप्रैल को परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹11,200। यहां पर कितने का खरीदा है? अप्रैल 14 को, ऑफिस के लिए 24 को, अप्रैल 24 में फर्नीचर खरीदा है ऑफिस के लिए। सो फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने से करेंगे डेबिट और क्रेडिट? 11,200। 11,200 से क्रेडिट कर देंगे। समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट वन इज 29 अप्रैल को कैश विड्रॉ फ्रॉम हाउस होल्ड पर्पज ₹5,000। भाई 5,000 रुपये का कैश निकाला है ताकि वो घर खर्च कर सके। ओके, सो यहाँ पर हम कर देंगे, मीन्स पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालेंगे। तो पर्सनल यूज़ के लिए मैंने आपको जब बेसिक टर्म्स करवाई थी, जब पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी पैसा निकालता है तो उसको कहते हैं हम ड्रॉइंग अकाउंट। क्या डेबिट कर देंगे? ड्रॉइंग अकाउंट 28, 29। सो
ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करेंगे, कितने निकाले थे उसने हाउस होल्ड के लिए 5000 रुपीज, 5000 से टू कैश अकाउंट, ये भी कितने से हो जाएगा 5000 से क्रेडिट। गॉट इट। देन उसके बाद आता है 30 अप्रैल को इंटरेस्ट रिसीव कैश, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है कैश में 1200 रुपये का। ओके, सो अप्रैल 30 कैश रिसीव हुआ, कैश में बता रखा है, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, कितने से 1200 या 1200, दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। ओके, देन उसके बाद है 30 अप्रैल को ही एक और ट्रांजैक्शन की गई, कैश में सेल किया गया 2300 में, क्या किया गया, कैश में सेल की है 2300। 30 अप्रैल को कैश अकाउंट हमें डेबिट करना है टू सेल अकाउंट, कैश में क्या रखा है ना, अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है, कितने से है 2300 से डेबिट कर देंगे, 2300 से हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, देन उसके बाद हमारे पास एंट्री आएगी अप्रैल 30 में ही, 30 अप्रैल को कमीशन पेड ₹3000 बाई कैश, कमीशन पे किया गया है बाई चेक, क्या है ये, बाई चेक, तो 3000 का यहाँ पर एंट्री हो जाएगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 30 अप्रैल को ही करनी है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू, अब बाई चेक की है तो बैंक अकाउंट हम यहां पर क्रेडिट कर देंगे, कितने का 3000 का। क्लियर है। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट एंट्री, 30 अप्रैल को ही की गई थी टेलीफोन बिल पेड बाई चेक ₹2000, भाई 2000 रुपये का टेलीफोन जो बिल था वो पे किया था चेक के द्वारा, तो इसकी एंट्री हो जाएगी वही अप्रैल 30 में ही, अप्रैल 30 टेलीफोन बिल या टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू, अब बाय चेक किया है, अगर बाय चेक किया है तो बैंक अकाउंट। क्लियर है, 2000। ओके, देन नेक्स्ट आ जाएगा पेमेंट ऑफ सैलरी इन कैश ₹12,000, 12,000 की सैलरी पे की गई है कैश में, सो ये भी हो जाएगा 30 अप्रैल में की गई थी तो 30 अप्रैल डेट में ही डाल देंगे इसको, अप्रैल 30 सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे कितने से 12,000 से, क्रेडिट कर देंगे टू कैश में पे की गई थी तो टू कैश अकाउंट 12,000। क्लियर है। सो आपने रफ नोटबुक में जितना भी उतारा है उनको हम टैली कर लेंगे, यहाँ पर टोटल करना होता है हमें। सो टोटल करेंगे तो ये सारा टोटल आ जाएगा 3,49,000 और इधर भी 3,49,000। अगर आपकी लेफ्ट हैंड मीन्स डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आती, दैट मीन आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ की है। ओके, सो इस तरीके से हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। मोस्ट ऑफ जर्नल एंट्रीज मैंने बता दी है, बाकी कुछ बचेंगी जब हम क्वेश्चंस को लगाएंगे तो उस टाइम पर कवर अप हो जाएंगी। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी जर्नल एंट्रीज, होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद लेज़र। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि लेज़र क्या होता है, हम किस तरीके से लेज़र को तैयार करते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं।
क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें